हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। देखिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 80 नंबर तक के क्वेश्चंस को हम लोग अटैम्प्ट कर लिए थे। अब हम लोग 81 नंबर क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट अपना कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। और आपका पीसी का सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको 2 से 3 दिन के अंदर हम सारे प्रोवाइड करा देंगे, पूरे चैप्टर्स का, जो कि आपको आपके एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये सैम्पलिंग थ्योरम की बात कर रहा है। तो अगर हम सैम्पलिंग थ्योरम की बात करें तो सैम्पलिंग थ्योरम जो होता है वो होता है कि अगर हमें पीसीएम यानी कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में ये सैम्पलिंग थ्योरम इस्तेमाल किया जाता है। और पीसीएम में इस सैम्पलिंग थ्योरम का इस्तेमाल करके ही हम सैंपल को कोडिंग डिकोडिंग करके और इसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जैसे इसका फुल फॉर्म हम बता रहे हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यानी कि पल्स को कोड के रूप में चेंज करके उसको मॉड्यूलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो न्यूक्विस्ट रेट कह रहा है, यानी कि न्यूक्विस्ट रेट, तो देखिए सैम्पलिंग थ्योरम में एक न्यूक्विस्ट रेट होता है और आपका सैंपल्स होते हैं। तो सैंपल्स को सेंड करने के लिए हम सैंपल को जो हम लोग बनाते हैं, यानी कि सैंपल रेट को जो हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा सैंपल रेट जो होता है वो हमारा 2FM होता है। FM जो होता है वो हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स होता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग रेट 2FM होता है, और इसी का जब हम इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि इन्वर्स ले लेते हैं, तो वो सैम्पलिंग रेट वो न्यूक्विस्ट रेट कहलाने लगता है। यानी कि अगर हम न्यूक्विस्ट रेट की बात करेंगे तो न्यूक्विस्ट रेट T इक्वल टू होता है 1/2FM। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, तो आप इसको याद करके रखिए। और देखिए, सैम्पलिंग हम करते क्यों हैं? सैम्पलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम सिग्नल को प्रॉपरली रिसीवर एंड पे रिसीव कर लें। अगर हम सैम्पलिंग रेट जो है वो, अगर सैम्पलिंग रेट की अगर हम बात करें, अगर सैम्पलिंग रेट जो है हमारा, सैम्पलिंग रेट जो है वो अगर हमारा 2FM से कम करेंगे तो ये प्रॉपर तौर से हमारा रिसीवर पे रिसीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए या तो 2FM से ज़्यादा या इसके बराबर सैम्पलिंग रेट को रख के हम प्रत्येक पल्स को सैंपल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इसमें क्वांटाइजेशन करते हैं और फिर जाके उसको सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो सैम्पलिंग रेट क्या होता है, ठीक है, न्यूक्विस्ट रेट क्या होता है, सैंपल्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। केवल और केवल ये 2 फार्मूला, एक ये है और आपका सैम्पलिंग रेट जो होता है वो आपका 2FM, या इसी को हम न्यूक्विस्ट रेट भी कहते हैं। ठीक है, और टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड इसका इन्वर्सल हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का ही इन्वर्टिंग फॉर्म होता है आपका टाइम। तो देखिए 82 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, FDM यानी कि फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर रिसीवर में चैनल्स को अलग अलग करने के लिए किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी देखिएगा जो फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि बहुत सारे फ्रिक्वेंसी को हम एक ही साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसको रिसीवर पे रिसीव करने के लिए हमें बैंड पास फिल्टर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा,
प्रत्येक फ्रीक्वेंसी बैंड को अलग अलग से पास करेगा। तो हम बैंड पास फिल्टर इस तरीके से लगाते हैं कि वो इंडिविजुअल प्रत्येक बैंडविड्थ को वो पास कर दे, ताकि हमें रिसीवर एंड पे जो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी हम ट्रांसमीटर द्वारा ट्रांसमिट किए थे मर्ज करके, उसको अलग अलग से रिसीव करके डिकोड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 82 नंबर का क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, बैंड पास फिल्टर, यानी कि बैंड पास फिल्टर से ही हम चैनल्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, अगर 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि चैनल कैपेसिटी, ठीक है, थ्योरम निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये शैनन थ्योरम है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट आपको एक जानकारी के लिए आप याद रख लीजिए। अगर आपका एग्जामिनर इसी बुक से अगर या इसी टाइप के बुक से क्वेश्चन बना दे रहा है तो आप इसको यहाँ से याद रखिए कि शैनन थ्योरम के माध्यम से हम चैनल कैपेबिलिटी को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो 83 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखिए अब ये क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल आ गए। तो 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक ऑडियो सिग्नल है जिसका इक्वेशन दे रखा है, को न्यूक्विस्ट रेट से सैंपल किया जाता है। तो सैंपलों के बीच में जो टाइम इंटरवल है इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा न्यूक्विस्ट रेट या सैम्पलिंग रेट एक ही चीज़ होता है। ये हमारा 2FM होता है और FM क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो अब हम ये दो सिग्नल है, दो सिग्नल में हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 10⁴ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻, अब इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, 2π/FM t से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π से 2π, FM की वैल्यू 10⁴ निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए जब 10⁴ निकल के आ गई तो यहाँ पे हम इसका ट्वाइस करते हैं। ठीक है, तो ट्वाइस करेंगे हम, यानी कि जो हमारा न्यूक्विस्ट रेट है, न्यूक्विस्ट रेट इक्वल टू 2FM, FM की वैल्यू हमारी 10⁴ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया 2 × 10⁴। अब इसी का इन्वर्स होता है, तो ये 1/, हम इतना कर देंगे तो देखिए ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है सैम्पलिंग रेट, सॉरी सैम्पलिंग रेट नहीं, ये आपका टाइम इंटरवल। ठीक है, तो TS, तो 1/, ये 2 × 10⁴ हो जा रहा है। तो इसको कन्वर्ट करना है तो हमारा 5 तो आएगा ही। ठीक है, 5 आएगा और फिर उसके बाद 0.5 आएगा 1/2 से, और फिर ये 10⁴ ऊपर चला जाएगा माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा 50 × 10⁻⁻6 कर सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि 50 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये देखिए t = 1/2 × 10⁴, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 की वैल्यू 0.5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4। अब -4 माइक्रो सेकेंड में सारे ऑप्शन है, तो माइक्रो सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे, -4 को -6 करेंगे। तो -6 करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट से, और 2 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये 50 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। So, 86 नंबर अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 एनालॉग सिग्नल्स जिनकी बैंडविड्थ क्रमशः ये दे रखी है, उनकी न्यूक्विस्ट रेट से सैंपल की जा रही है। तो इसका न्यूक्विस्ट रेट अगर हम निकालेंगे इन तीनों फ्रीक्वेंसी का, तो हमारा
2FM होता है तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 1200 है, तो ये 2400 निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उनकी न्यूक्लियोटाइड सैंपल किया जाता था, प्रत्येक को 12 बिट वाले वर्ड्स से कोड किया जाता है, यानी कि 12 बिट के वर्ड से कोड किया जाता है। तत्पश्चात उसके बाद इसकी टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। तो मल्टीप्लेक्स सिग्नल का बिट रेट हमको ज्ञात करना है। तो जो बिट रेट होता है RB, इसका फॉर्मूला होता है N इंटू FS। ठीक, तो यहाँ पे FS हम को वैल्यू निकाल रखे हैं हम 2400 और N हमको 12 बिट दे रखा है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो 12 इंटू 2400, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 28800। ठीक है, अब यहाँ से ये बिट पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, ये बिट पर सेकेंड आ रहा है इसको, और ऑप्शन में हमारा kbps, यानी कि 1000 से हर जगह भाग देना पड़ेगा, तब जाके हमारा kbps निकल के आएगा, यानी कि 28.8 kbps ये हमारा स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 87 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि PCM सिस्टम में कोड वर्ड की लेंथ को 6 बिट से 8 बिट कर दी जाती है, तो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशियो में क्या सुधार होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका कि जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो होता है SNR, वो डीबी में जो फॉर्मूला होता है वो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1.76 इंटू 6N। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जो सुधार, ये तो हमारा फिक्स हमेशा रहता है, इतना तो नॉइज़ हमेशा आता रहता है। ठीक है, सुधार जो होता है, सॉरी ये प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो 6N होता है यही हमारा सुधार होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट इसी को कहते हैं। तो यानी कि 6N और N क्या होता है कि जो हम चेंजमेंट करते हैं बिट में, तो 2 बिट का चेंजमेंट कर रहे हैं, यानी कि 6 इंटू 2 यानी कि 12, यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन 87 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिग्नल दे रखा है, इसकी न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग रेट ज्ञात करनी है। न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग रेट ज्ञात करना है, तो देखिए न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग रेट करना है, तो इसमें देखो स्क्वायर का टर्म में जो दिया रहता है उसी को हम कंसीडर कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो जो FM है हमारा वो हमारा 150 100 हो जाएगा और इसका डबल होता है न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग रेट। ठीक है, तो ये इसका 300 सैंपल्स प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रखी है, इसका आंसर मैच नहीं करता है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं और फिलहाल आपके सिलेबस में भी इतना डीपली ये सब पूछेगा नहीं। आपको नॉलेज के लिए हम सैम्पलिंग रेट वाले क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। ठीक, 90 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा AM होता है, हम इनके इधर वाले ऑप्शन से हम रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस, जो प्री एम्फेसिस होता है और डी एम्फेसिस होता है वो हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो वो हम हमेशा FM में करते हैं, तो यानी कि FM इसका हो जाएगा। ठीक, FM हो जाएगा, पहले का हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बैलेंस मॉड्यूलेटर होता है, बैलेंस मॉड्यूलेटर से हम क्या करते हैं कि DSSB SC सिग्नल को जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जनरेशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो DSSB होता है उसको जनरेट करने के लिए हमें बैलेंस मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दूसरे का ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, और PCM की बात छोड़ो, पहले AM कर लो। तो AM अगर हम बात करेंगे तो AM में जो हमारे सिग्नल्स को में एरर्स आते हैं उसको या एनवलप डिटेक्टर को
हम इस्तेमाल करके उसको रिजॉल्व करते हैं। तो यानी कि डी का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बचा हमारा पीसीएम, तो पीसीएम का हमारा कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, ये रिसीवर एंड पे प्रोसेस होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जा रहा है, तो इसके लिए देख लीजिए आप। तो ऑप्शन इसका 4, यानी कि देखिए 4 हमारा ए का 4 इन दोनों में है, तो सी और इसमें ये दोनों तो ऑलरेडी हमारा गलत हो गए। इन्हीं दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। DSSB हमारा बैलेंस मॉड्यूलेटर, ये भी दोनों मैच कर रहा है, यानी कि दोनों अभी कंपेयर करना है हमें। ठीक है, AM जो होता है एनवलप डिटेक्टर होता है, तो यानी कि डी का 1। ठीक है, तो ये लास्ट वाले यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहे हमारे चैप्टर नंबर 5 के MCQ। ठीक, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 12 तब सारे हम जो है चैप्टर्स के MCQ लास्ट 2 से 3 दिन में आपको करा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।